हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेन ब्रोकरेजेस जो होते हैं। जैसे देखो, गोल्डमैन सैक्स हो गया, नोमुरा, सीएलएसए। ये लोग शेयर्स पे कुछ टारगेट लगाते हैं कि जैसे ये शेयर यहाँ से गिर सकता है या कैसे परफॉर्म कर सकता है एज पर देयर फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स। तो उन्होंने अभी जो 5 शेयर है उन पे डाउनग्रेड किया है, मतलब उनके टारगेट कम कर दिए। तो वो कौन से 5 शेयर है, न्यूज क्या है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखो, न्यूज ये है, फॉरेन ब्रोकरेजेस कट टारगेट टू कट टारगेट ऑफ दीज 5 कंपनीज। इनका कहना है कि जैसे देखो, मार्केट कंटिन्यू इट्स गेनिंग मोमेंट ऑन 28 मई with Nifty hitting fresh record high amid buying seen in this metal and energy stocks. However, foreign brokerage houses cut the target price of these 5 companies. उनमें पहली कंपनी है जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट का गोल्डमैन सैक्स ने रेटिंग न्यूट्रल कर दिया है, जिसका टारगेट जो टारगेट 225 से कट करके 208 कर दिया। मतलब यहाँ इन्होंने अच्छी खासी डाउनग्रेड कर दी है। द रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 1% वाई वाई इज 7% बिलो आवर एस्टिमेट। मतलब जो ये गोल्डमैन सैक है, इनको लगा था कि ये कंपनी की जो वाई वाई ग्रोथ होगी वो ऑलमोस्ट 8% होगी, पर वो कितनी हुई, 1%। जो बिलो इनके एक्सपेक्टेशन से 7% कम है। तो इन्होंने इसका टारगेट कम कर दिया। ब्रोकरिंग हाउस एक्सपेक्टेड ग्रोथ आउटलुक फॉर जी टू स्टे चैलेंज एंड फोरकास्ट ए 5% FY 2025 रेवेन्यू CAGR, 8% FY 21-25 CAGR। तो the telecom advertisement will continue to lose share to digital and make 7 to 10% cuts to its EBITDA estimate। तो इनका कहना है कि इनका जो एबिटा है वो भी कट होगा। जो इनकी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे वो भी जैसी ग्रोथ चाहिए वैसी नहीं होगी। तो पहला हो गया जी एंटरटेनमेंट। अभी हम दूसरा देखेंगे। दूसरा एक्चुअली उन्होंने क्यों दिया मुझे पता नहीं, पर ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ सीएलएसए ने रेटिंग बाय की दी है, पर टारगेट इन्होंने 1150 से कट करके 1060 कर दिया। अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा का हम चार्ट भी देखेंगे, सबके चार्ट हम देखेंगे एंड में। पर इनका भी इन्होंने टारगेट कम कर दिया। और टारगेट कम करने के पीछे रीजन क्या दिया इन्होंने, सी वीक ट्रैक्टर वॉल्यूम इन FY 22 एंड डिले इन न्यू SUV लॉन्चेस। तो ये जो फोटो में आपको जो एसयूवी दिख रही है, ये महिंद्रा लॉन्च करने वाली थी, पर उन्होंने कुछ टेक्निकल रीजंस देके या कुछ भी रीजंस देके इसकी लॉन्चिंग डिले कर दी। वो सबसे मेन कारण है, क्योंकि इससे क्या होगा, उनका एबिटा भी कम हो गया, अर्निंग पर शेयर भी डिक्रीज होगा, ऐसा सीएलएसए का कहना है। तो इन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी टारगेट रिड्यूस कर दिया 1060। मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपीज का टारगेट इन्होंने रिड्यूस कर दिया है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा उज्जीवन फाइनेंशियल। अभी उज्जीवन फाइनेंशियल में बोल सकता हूँ, फाइनेंशियल का किया तो ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल शेयर्स पे मुझे फाइनेंशियल मतलब पर्सनली मुझे फाइनेंशियल शेयर्स पसंद नहीं है। वो बहुत वीक जाएंगे और बैंक निफ्टी इतने जोर से मूवमेंट करता है कि एक ही दिन में 1000 पॉइंट भी बैंक निफ्टी ऊपर नीचे हो जाता है। 1000 पॉइंट नीचे आता है तो सब बैंक, जैसे बड़े बड़े बैंक्स हो गए या फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियां हो गई, वो एक लाइन में नीचे आती है और उसमें लोग बहुत फंस जाते हैं। इन्होंने इसका टारगेट कट किया है। नोमुरा इस पे कवरेज करता है, तो नोमुरा ने क्या किया, डाउनग्रेड टू न्यूट्रल, टारगेट कट टू ₹240। द Q4 was operationally weak with 75 करोड़ इंटरेस्ट रिवर्सल इम्पैक्ट। तो इंटरेस्ट रिवर्सल इम्पैक्ट इनको कितना है, 75 करोड़ का आया। इन्होंने टारगेट कट करके 240 कर दिया है। इनका टारगेट था 300 का, तो वो कट करके इन्होंने 240 कर दिया। तो थर्ड अपना स्टॉक हो गया उज्जीवन फाइनेंशियल, जहां नोमुरा ने रेटिंग कम कर दी है। नेक्स्ट स्टॉक है अमारा राजा बैटरीज। अभी अमरा बैटरीज में
कुछ दिनों से बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, किसी ने स्टेक सेल किया, ये शेयर अचानक से नीचे आ गया। बहुत लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्ले के लिए अमारा राजा हो गया, टाटा केमिकल हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो ईवी के लिए मतलब मेन कैंडिडेट मानी जाती है, और उसमें से एक ये शेयर था। तो ये अभी बहुत नीचे आ गया है। इसमें देखो, इसमें ब्रोकरेज कौन सा है? ब्रोकरेज कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज है। ये भी एक फॉरेन ब्रोकरेज है। इंडिया का भी कोटक हुआ तो इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ये फॉरेन का ब्रोकरेज आता है। तो इन्होंने रेटिंग सेल की कर दी और इन्होंने टारगेट कट टू ₹725 कर दिया। तो 725 के टारगेट के लिए इन्होंने अभी अमरा राजा बैटरीज कर दिया। अभी आप बोलोगे 720 के आसपास ही अमरा राजा बैटरी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अमरा राजा कितनी 743 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इन्होंने टारगेट 725 कर दिया। नॉर्मली जब भी रेटिंग डाउनग्रेड होती है तो शेयर बहुत ज्यादा गिरता है। द एबिटा वॉज 4% बिलो आवर एस्टिमेट्स ड्यू टू लोअर देन एक्सपेक्टेड ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन बहुत ज्यादा कम आया, उसके वजह से एबिटा कम हो गया। तो ये एक बात हो गई। द वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव विथ री रेटिंग इज अनलाइकली। तो इनकी री रेटिंग हो सकती है, नीचे की तरफ डाउनग्रेड का टारगेट इन्होंने दे दिया है। तो हमारा फोर्थ स्टॉक हो गया अमरा राजा बैटरीज। और इस लिस्ट में हमारा आखिरी स्टॉक है रैमको सीमेंट। ये भी मेरे लिए एटलीस्ट ये शॉकिंग है कि रैमको सीमेंट्स पे सीएलएसए ने आउट परफॉर्म रेटिंग क्यों दी है। टारगेट कट किया उन्होंने 1150 से 1045 कर दिया। ऑलमोस्ट इसमें भी 100 पॉइंट से ऊपर की डाउनफॉल इन्होंने एक्सपेक्ट की है। CLSA expects FY22 volume growth of 15% and EBITDA of rupees 1470. The consistency of earning FY22 is likely to be key. तो यहाँ पे रैमको सीमेंट का भी इन्होंने टारगेट कम कर दिया। एक्चुअली सीमेंट कंपनियों के टारगेट कम होना ये मेरे लिए भी सरप्राइज था। तो रैमको सीमेंट भी अभी नीचे आ सकता है। चार्ट चेक करते हैं। सबसे पहला था हमारा जी एंटरटेनमेंट में आपको क्लियरली यहाँ पे एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे एक बेस बन चुका है, पर अभी ये जो CLS है ये इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया। अभी ये यहाँ से नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जी के लिए नेगेटिव बात है। अभी हम देखते हैं हमारा सेकंड था महिंद्रा एंड महिंद्रा का। तो मैं फिलहाल मैंने जब चार्ट देखा तो मैं देख रहा था इसके टारगेट तो मुझे 1000 के दिखाई दे रहे थे। 845 पे है और मेरे हिसाब से इसके टारगेट 1000 आ रहे थे। अभी क्या होगा, इसमें डाउनग्रेड करने की वजह से ये जो रेजिस्टेंस है इसे शेयर फेस करेगा। 858 पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लेगा, रेजिस्टेंस पे टच होके या शायद वॉल्यूम होगा तो ब्रेक भी कर देगा और धीरे धीरे नीचे आके उनके टारगेट की तरफ ये जा सकता है। अगर फॉरेन इन्वेस्टरों ने जो कहा है वो उनका पूरा अंदाजा सही है तो। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि फाइनेंशियल मुझे पसंद ही नहीं। एक्चुअली फाइनेंशियल के जो शेयर्स है वो लेना भी गलती है और सब वो ट्रैक करना भी गलती है। इसलिए आई डोंट थिंक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे ही ये अटक रहा है। इसको एक्युमुलेशन जोन भी बोलते हो, रेजिस्टेंस जोन भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर की तरफ 300 टारगेट बनेगा और यहाँ से रिजेक्शन हुआ तो ये नीचे 175 तक जाएगा। ये मुझे लगता है यहां से। तीसरा हमारा था अमरा राजा बैटरीज में तो हमें क्लियरली एक सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ पे जो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा ये लेवल और उसके बाद ये लेवल, ये तो 708 के लेवल से। और उन्होंने टारगेट भी देखो कैसे दिए, ये सपोर्ट लेवल हमारे हिसाब से। अभी CLSA ने क्या कहा है कि अमरा राजा बैटरीज का डाउनग्रेड करके 725 कहाँ पे, यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो लेवल है ये 725 का निकल के आ रहा है। तो इनके स्टॉक नीचे भी आया तो यहां से बाउंस बैक करेगा ही करेगा। फिर 850 के लिए टारगेट के लिए हम अमरा राजा आराम से होल्ड कर सकते हैं। ये शेयर को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और उनका लास्ट स्टॉक था रैमको सीमेंट में भी क्लियरली हमें एक बेस बनाई हुआ दिखा दे रहा है। यहाँ पे बेस बन चुका है, 926 का बेस है। एक्चुअली अभी देखो
यहाँ पे क्या बताया है रामको सीमेंट का, टारगेट 1045 कर दिया इन्होंने 1150 से, तो 1045 तक भी ये ऊपर की तरफ है। एक्चुअली ये टारगेट 1045 ये ऊपर की तरफ है, यहां पे आता है वो टारगेट। तो यहां से भी आपको एक 80-90 पॉइंट की अच्छी खासी अपवर्ड मूवमेंट दिखाई दे सकती है। यहां तक ये नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो टारगेट दिया था 1145 का, वो तो बहुत ऊपर की तरफ है, मतलब उसको ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा है ये टारगेट। पर यहां से डाउनग्रेड करके यहाँ किया है, पर अभी एक्चुअली भाव 961 रुपए, तो यहां से भी ऊपर की तरफ ये जाएगा। तो ये ओवरऑल एनालिसिस हमारा 5 शेयर्स पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड एंड टेक केयर।